जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। छांगुर बाबा, जिसका असली नाम जलालुद्दीन है, बलरामपुर के रहरा माफी गांव का रहने वाला है। पहले ये सिर्फ अंगूठियां और नग बेचता था, लेकिन धीरे धीरे खुद को धार्मिक गुरु बताकर लोगों का भरोसा जीतने लगा। हालांकि इसके पीछे की कहानी कुछ और थी। अवैध धर्मांतरण, जमीन पर कब्जा और झूठे मुकदमों का जाल। अब इस मामले में एसटीएफ और एटीएस की जांच में खुलासा हुआ है। क्या खुलासा हुआ है वो जानेंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ आपको सटीक और सही खबरें मिलेंगी। इसी के साथ ही दैनिक जागरण को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कीजिए। साल 2019 से 2024 के बीच बलरामपुर में तैनात एडीएम, सीओ और इंस्पेक्टर जैसे जिम्मेदार अधिकारी छांगुर के इशारों पर काम किया करते थे। इन अधिकारियों की भूमिका जांच में संदिग्ध पाई गई है। अब उन पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। बता दें कि साल 2019 से 2024 का ये वही दौर था जब छांगुर ने जिले में अपना साम्राज्य को बढ़ाया और धर्मांतरण के रैकेट को ऑपरेट किया। जो खबर सामने आ रही है उनके मुताबिक एटीएम और इंस्पेक्टर के खिलाफ यूपी एटीएस को पहले भी साक्ष्य मिले थे, लेकिन उस समय कार्रवाई नहीं की गई। पर अब पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद इन सभी के खिलाफ एक्शन लेने की पूरी तैयारी है। इतना ही नहीं, जल्द ही 2 तहसीलदार समेत कुछ और अफसरों को भी जांच के दायरे में लाया जाएगा। इसके अलावा जांच में ये भी सामने आया है कि छांगुर ने हिंदू महिलाओं को धर्म परिवर्तन के लिए निशाना बनाने के लिए प्रोजेक्ट शब्द का इस्तेमाल किया, जबकि धर्मांतरण की प्रक्रिया को मिट्टी पलटना कहा जाता था। ये नेटवर्क न केवल बलरामपुर तक था बल्कि नेपाल सीमा तक फैला हुआ था। छांगुर ने फर्जी दस्तावेज बनाकर और पुलिस अधिकारियों की मदद से कई लोगों की जमीन पर कब्जा किया। जो लोग इसका विरोध करते थे उन पर झूठे केस दर्ज करवाए जाते थे। दिसंबर 2022 में एक दलित हिंदू परिवार ने छांगुर और उसके सहयोगियों नसरीन उर्फ नीतू और नवीन उर्फ जमालुद्दीन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन तब उसे नजरअंदाज किया गया। अब एटीएस ने अपनी जांच में पाया कि छांगुर के गिरोह को खाड़ी देशों और नेपाल स्थित एनजीओ से मोटी रकम मिल रही थी। ये पैसा धर्मांतरण और जमीन कब्जाने में इस्तेमाल किया जा रहा था। नवीन के नाम से 7 विदेशी बैंक खाते सामने आए हैं, जिनमें से अधिकतर दुबई में है। इन खातों में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम आ चुकी है, जिसकी फॉरेंसिक ऑडिट जारी है। एटीएस की रिपोर्ट में सामने आया है कि उतरौला क्षेत्र के कई लोग विदेश में रहते हैं और वहीं से चंदा भेजते हैं। छांगुर इस पैसे का इस्तेमाल कर स्थानीय हिंदू युवतियों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करवाता था। इतना ही नहीं, कोतवाली में पीस कमेटी चलाने वाले और परिवार परामर्श केंद्र में सलाहकार तक इस साजिश में छांगुर के करीबी निकले। एटीएस ने छांगुर, नीतू और नवीन को रिमांड पर लिया है। उनके बयान और बरामद दस्तावेजों से कई और नाम सामने आ सकते हैं।